जय जोश दोस्तों। मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। आज हम लोग 8वां नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों 7 वीडियो पहले स्टैटिस्टिक्स के आ चुके हैं। ये बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को जो है जैसे बीपीएससी में आता है उस हिसाब से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है आप उसको लिख लें पेपर पर, है ना, और स्टेप बाय स्टेप जो है उसे आप बनाते चलें, है ना, और देखें कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन आगे सॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। निम्न रेखा, और दोस्तों एक बात और भी है कि जिस तरीके से जो डायग्राम बनाया गया है, मैप बनाया गया है ना, जो चित्र बनाया गया है उसे भी आप बनाएं, क्योंकि चित्र जब आप बनाएंगे तो आपको उस क्वेश्चन की समझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो है, चूँकि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस बना बना कर, अगर आपने मैप बना बना कर किया है तो वहाँ पर पकड़ जो होगी चित्र पर आपकी ज़्यादा होगी और जो अन स्टूडेंट से आपके लिए बेनिफिट का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 3 कंपनियों ए, बी और सी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। ठीक है, अवधि 2011 से लेकर 2016 तक के लिए दिया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं आरेख की तरफ, जो रेखा आलेख दिया गया है उसकी तरफ, है ना। ये देखिए ए बी सी सबका साइन अलग अलग है। ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पर ये आरेख है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेकर के जो है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इसको अपने पेपर पर बना लेंगे। ज़रूर बनाएं, है ना, क्योंकि अभी का किया गया मेहनत जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको काफ़ी रिलैक्स रखेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो है आप 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 बनाइएगा और वाई एक्सिस पे जो है जो लाभ प्रतिशत है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक जाइएगा, है ना, और इस तरीके से आप उसको पूरा मैप को बनाइएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इससे बनाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन आइए की ओर देखते हैं। आइए देखिए, क नंबर का प्रश्न जो है कि वर्ष 2012 में, ठीक है, में कंपनी बी की आय जो है 60 लाख थी। ठीक है, जो वर्ष 2013 में, इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा और धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप बनाते चलेंगे। मैं हमेशा समझाते रहूँगा आपको, आपके साथ रहूँगा। ठीक है, वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय 60 लाख थी, जो वर्ष 2013 में 30% बढ़ गई। यानी कि 60 लाख थी तो 30% अगले साल बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि 60 प्लस 60 का 30%। ठीक है, ऐसे समझेंगे क्वेश्चन को। फिर है कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए अब व्यय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, व्यय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और यहाँ दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है प्रतिशत लाभ। ये प्रतिशत लाभ दिया हुआ। ठीक है, देखिए प्रतिशत लाभ मैप में दिया हुआ है ना, उसके अलावा और कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है, प्रतिशत लाभ है। और यहाँ पर दो क्वेश्चन में 2012 में कंपनी बी की आय 60 लाख दी हुई थी। ठीक है, सॉरी, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ पे, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ष 2013 में कंपनी की आय जो है वो कितनी होगी, क्योंकि 2012 में दिया हुआ है 60 लाख, है ना, तो इसलिए हम कंपनी 2013 में कितना होगा, जो 30% बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 जो 2012 में कंपनी बी की आय है प्लस 60 का 30%, है ना, इस तरह कैसे निकालेंगे। या फिर हम सीधे कर सकते हैं, देखिए बगल में मैंने लिखा है कि 60 का 130%, है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, तो दोनों विधि है। ठीक है, किसी भी विधि से हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं 60 प्लस 60 का 30%, है ना, तो 60 प्लस 60 का 30% 78 लाख आ गया। और अगर हम निकालते हैं सीधे कि 60 का 130%, क्यों निकाल रहे हैं, चूँकि जो है हम 2012 में 60 लाख था, है ना, और ये 30% बढ़ गया, तो 2013 में टोटल कितना हो गया, पहले 2012 वाला तो है ही है, यानी कि 100% तो है ही है, और ये 2013 में 30% और बढ़ गया, तो 100% प्लस 30% 130%। ये भी दोनों विधि दिया हुआ है, जो आपको आसान लगे वो आप कीजिए। ठीक है ना, 78 लाख और समझने के लिए आवश्यक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर क्या निकाल चुके हैं कि 2013 में आय कितनी है ये निकाल चुके हैं। ठीक है, 130 जो 30% बढ़ा है ना, वो आय हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय ज्ञात करना है ना। ठीक है, यार क्वेश्चन हमेशा बार बार बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, पढ़ने से आपको जो है आगे बढ़ने का क्लू मिलता रहेगा, है ना।
चलिए, अब बिल्कुल अकबकाना नहीं है ना, धैर्य के साथ काम करना है, सफलता जरूर मिलेगी हमें। अब देखिए कि चित्र से हमने क्या देखा था कि वर्ष 2013 में बी का प्रतिशत लाभ कितना है, 40% है। आइए हम चित्र को एक बार फिर से देख लें। देखिए 2013 में जो है, 2013 में बी, कंपनी बी का बोल, तो बी का साइन देख लेंगे, ये गोल सा है ना। तो 2013 में आएंगे, बी का साइन देखेंगे तो देखेंगे कितना है, 40% है। ठीक है, अच्छा बीच बीच में हम मैप और क्वेश्चन दोनों को देखते रहेंगे। ठीक है ना। माना बी का व्यय 2013 में, अब हम क्या करते हैं, चूंकि देखिए यहाँ प्रतिशत लाभ 40% दिया हुआ है, आय हमको मालूम हो गया है ना, व्यय लेकिन हमको मालूम नहीं है, तो व्यय हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना बी का व्यय जो है 2013 में x लाख होगा। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ चूंकि हम देख चुके हैं 2013 में 40% है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रतिशत लाभ का कितना होता है, आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुना 100। एकदम इस फॉर्मूला को तो याद कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, अब केवल हमको पुट कर देना आप उसकी जगह, प्रतिशत लाभ 40% कर देंगे, आय हम निकाल चुके हैं 78, देखिए निकाले हैं यहाँ पर, है ना। ये 60 प्लस 60 का 30% जोड़े हैं, 60 को जोड़े हैं और 60 का 30% निकाल के जोड़े हैं, 78 लाख। या तो दूसरा विधि से जो हम किए थे कि 60 का सीधा हम 130% निकाल दिए थे, तो भी 78 लाख आया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर आय की जगह पे 78 लाख है ना, और व्यय की जगह पे जो है एक्स। ठीक है, एक बात और ध्यान देने की और कि एग्जामिनेशन हॉल में ये दोनों विधि का प्रयोग नहीं करना है। आप जो 60 का और अगले साल 60 का प्लस 60 का 30% निकाल रहे हैं, किसी एक ही विधि का प्रयोग करें, या आप 60 प्लस 60 का 30% निकालें या 60 का 130% निकालें। ठीक है, ये केवल आपके समझाने के लिए दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए अब 40 हमने उस जगह पे लिख दिया, आय की जगह पे 78 लिख दिया, व्यय की जगह पे x लिख दिया बटा x इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमने पिछले कई जो क्वेश्चंस किया है, हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है। यहाँ भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि 40 के नीचे कुछ नहीं, तो 40 बट्टा 1 है। ठीक है, तो 40 को गुना 1 से करेंगे और 40 के बट्टा 1 जो है ना, 1 को गुना 78 माइनस 1 से कर देंगे, 100 से भी गुना कर लेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से हम 40x 100x को उधर ले जाएंगे, है ना, तो साइन बदल जाता है, चूंकि माइनस 100x है, उधर गया तो प्लस 100x हो गया, और 40x प्लस 100x 140x हो गया, और इधर 7800 बच गया। तो इस तरह हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ गया, 55.71 लाख। ठीक है, अब x का वैल्यू पता चल गया, तो x किस चीज़ को माने थे हम, x को देखिए, व्यय को माने थे x लाख। ठीक है, तो x निकल गया, है ना, यानी कि आय और व्यय दोनों निकल गया। अब क्या है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था 2013 में व्यय ज्ञात कीजिए, तो व्यय तो निकल गया हमारा, एक सम्मानित थे व्यय को, है ना। चलिए, तो तब वर्ष 2013 में कंपनी बी का व्यय कितना हो गया, 55.71 लाख। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी जो है आप स्क्रीनशॉट लेके पहले लिख लें पेपर पर, है ना, उसके बाद आगे क्यों चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कंपनियों ए, बी तथा सी का वर्ष 2016 में व्यय बराबर था, अब व्यय यहाँ पर बराबर दे रहा है ना, तो अगर हम व्यय को मान लेंगे कि x था, तो वो a के लिए भी x हो जाएगा, b के लिए भी, है ना। अब देखिए व्यय बराबर था, तो b के लिए भी व्यय x ही हो जाएगा और c के लिए भी व्यय x ही हो जाएगा, है ना। उनकी इस, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तथा उनकी उस वर्ष में कुल आय जो थी वो कितनी थी, 870। तो कुल आय दी हुई है 870। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए का आय अलग है, बी का आय अलग है और सी का आय अलग है, और तीनों को जोड़ देंगे तो 870 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ मानना होगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में ये मतलब कि आ जाना चाहिए कि अच्छा कहाँ पर मानना है, कहाँ पर कैसे क्या करना है। तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम क्या है कि कंपनी ए का व्यय वर्ष 2016 में जितना है उतना ही बी का भी है, उतना ही सी का भी है। कंपनी ए का व्यय वर्ष 2016, है ना, इक्वल टू बी का भी उतना ही, इक्वल टू सी, है ना, इज इक्वल टू एक्स हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम व्यय मान चुके हैं। ठीक है ना, व्यय मान चुके हैं, और कुल आय 870 बता रहा है प्रश्न में, है। तो हम कंपनी ए का आय मान लेते हैं कि पी है, कंपनी बी का आय कितना है तो क्यू है, कंपनी सी का आय कितना है तो आर है, और पी प्लस क्यू प्लस आर अगर जोड़ देंगे तो 870 निकल जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि कुल आय तो बता ही रहा है 870 है। चलिए आइए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ए के लिए हम आते हैं सीधा, है ना। अब यहाँ वर्ष 2016 की बात कर रही है, हो रहा है। ठीक है, तो हम मैप से जाकर के 2016 में देखेंगे ग्राफ से कि कंपनी ए में प्रतिशत लाभ ए के लिए कितना था, है ना। तो मैप की तरफ चलते हैं, देखेंगे 2016 में कंपनी ए का कितना, कंपनी ए का साइन कौन सा है, स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे 40 और 50 के बीच में है तो 45 है, 45% प्रतिशत लाभ है, तो 45 लिखा हमने यहाँ। और चूंकि आय हमने माना है पी और व्यय तो सबका इक्वल ही है, तो एक्स माना है बट्टा
एक्स हो जाएगा गुना, व्यय हमेशा नीचे रहेगा, है ना, ये हमेशा याद रखेंगे, फॉर्मूला में व्यय क्या होगा, हमेशा नीचे होगा, ठीक है। तो p माइनस एक्स हो गया, है ना, बट्टा x इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, 45x प्लस 100x इक्वल टू 100p, है ना, ठीक है, 100p आ गया। अब आइए इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर जो है दूसरे प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो 100p इक्वल टू 145x आ गया, है ना, 100p इक्वल टू 100 और 145 को जोड़े हैं तो 145x आ गया, ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। और इसी से हम p भी निकाल लेंगे, है ना, p इक्वल टू 145x बटा 100। तो p क्या था, देखिए p i था वहाँ पर, ठीक है, तो i भी हमने एक जगह लिख लिया, ठीक है, और x का वैल्यू, है ना, 100p इक्वल टू 145x, p का निकाल लिया। अब कंपनी b का ठीक इसी तरीके से, है ना, हम इसी तरीके से जिस तरह से हमने a का निकाला है उस तरह से b का भी, है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है आप इसको निकाल भी सकते हैं और ये शॉर्टकट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, सीधा आप देख के लिख सकते हैं कि 100p इक्वल टू 145x, है ना, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए 100q हो जाएगा, और हम देख लेंगे फिर इधर जा करके कि कितना प्रतिशत लाभ है 2016 में बी का। तो देखिए बी का अगर हम देखते हैं तो बी का है सर्कल, तो बी है 30% लाभ है ना, तो इसी तरीके से 30% लाभ है, तो 100 क्यू इक्वल टू 130x हो जाएगा, है ना, क्यू का वैल्यू हम निकालेंगे 130x बट्टा 100, ठीक है। अब कंपनी सी के लिए, ठीक है, इसी तरीके से हमने कंपनी सी के लिए क्या माना है, देखिए कंपनी सी के लिए आय जो है आर माना है, ठीक है, तो ये 100R इक्वल टू 160x, है ना, ठीक, जिस तरह से एक के लिए निकाला था ये हम लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि है ना हमें वहाँ समय भी बचाना है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे हम। तो अब जब अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस स्टेप को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। 160x यहाँ पे कंपनी सी का हम देख लेंगे कि कंपनी सी का देखिए कितना है, कंपनी सी का देखिए, कंपनी सी का ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल 2016 में कितना है, लाभ प्रतिशत 60 है, ठीक है, हमने देख लिया है ना, तो 160x हो गया, ठीक है, तो आर का वैल्यू निकाल लिए, है ना, ये क्यू आर क्या है, तो आर जो है ये देखिए हम यहाँ माने हैं कंपनी की आय कितनी है, आय माना है हमने, तो आय निकल गया आर इक्वल टू 160x बटा 100। अब देखिए हम लोग बार बार कह रहे थे कि कुल जो प्रश्न में ही दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्न में देखिए खा वाला प्रश्न निकालिए, खा का प्रश्न जो है कि कुल आय 870 है, कुल आय, और हमने माना है पी क्यू आर, ए का पी, बी का क्यू और सी का आर, ठीक है। तो अगर जोड़ देते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर तो 870 हो जाएगा, हमने यही किया है, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 870, ठीक है। अब जो है ये तीनों इक्वेशन जो हमने निकाला है इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़ने के लिए p प्लस क्यू प्लस आर जोड़ना है ना, तो ये हम 145x है ना बटा 100, q इक्वल टू 130x बटा 100 है, r इक्वल टू 160x बटा 100 है, ठीक है। ये सिंपल है ये जोड़ना है, सॉरी, ये हमने 100 को p से गुना किया तो 100p प्लस 100q प्लस 100r, ठीक है, इक्वल टू 145x 130x प्लस 160x, ठीक है। इस तरीके से हम जोड़ करके p प्लस क्यू प्लस आर, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान है ये, कैलकुलेटर की मदद से हम जोड़ लेंगे, 145 प्लस 130 प्लस 160, x कॉमन था तो हमने कॉमन निकाल लिया, इधर 100 कॉमन है तो 100 कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर आ गया, देखिए p प्लस क्यू प्लस आर तो 870 था, तो p प्लस क्यू प्लस आर की जगह पे हम 870 दे देंगे, 100 गुना 870, है ना, इक्वल टू, अब 100 इधर जो हमने इक्वल टू के इस साइड हमने जोड़ा 145 प्लस 130 प्लस 160 तो 435 आ गया गुना x, तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो आ गया 200 लाख। देखिए अब x का वैल्यू आ गया 200 लाख, तो x क्या था, है ना। अब फिर क्वेश्चन में जाकर देखेंगे कि आपने क्या माना है, x को व्यय माना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उस वर्ष में लाभ ज्ञात कीजिए, है ना, प्रत्येक कंपनी का, यानी कि ए का भी लाभ, बी का भी लाभ और सी का भी लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ कैसे निकलता है ना, यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आय ज़्यादा होगा, किसी भी व्यक्ति का आय ज़्यादा है और खर्च कम है, यानी कि आय घटाव व्यय, तभी आपका लाभ निकलेगा। लाभ तभी निकलेगा जब आपका आय ज़्यादा होगा, है ना, उसमें से व्यय घटाएंगे, है ना, खर्चा जितना घटाएगा, तो आय माइनस व्यय कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा, लाभ निकालना है हमको, ठीक है। तो x तो मालूम चल गया हमको, है ना। अब a का लाभ निकालने के लिए p माइनस एक्स, p क्या है, आय है ना, हम माने हैं कि p इक्वल टू आय है ना। अब p देखिए x का वैल्यू निकल गया है ना। अब p की जगह पे हम जो ये फॉर्मूला, ये जो हमने बनाया था, है ना, समीकरण 1, यहाँ से हमने निकाला है p इक्वल टू 145x बट्टा 100, ठीक है।
तो हम इसी को यहाँ पुट करते हैं 145x/100 माइनस x, और x का वैल्यू 200 निकल चुका है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद हमें आ जाता है कितना, 90 लाख, ठीक है। सॉल्व करना बिल्कुल आसान है ना। हम एलसीएम लेते हैं, 100 आता है 145x से, फिर माइनस x, 100 को गुना करते हैं 100x हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से 145x से घटाएंगे 100 को तो 45x/100 हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। x का वैल्यू पुट कर देंगे 200 रख के हम काट देंगे, 45 दूना 90 लाख हो गया। अब ए का लाभ निकल गया 90 लाख। इस तरह बी का लाभ, तो बी का लाभ भी, तो बी का आय जितना है, तो बी का आय कितना है, क्यू है, और वह कितना है, माइनस एक्स है। एक्स वह तो सबके लिए बराबर ही है ना। तो क्यू का वैल्यू देखिए, फिर हम यहाँ पे रख देंगे, क्यू का वैल्यू हमने निकाला है ना। देखिए ऊपर हम निकाला है ना। कंपनी बी के लिए जो निकाला था, क्यू इक्वल टू 130x/100, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 130x/100 माइनस एक्स लिखा है ना। इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद ये आ गया 60 लाख, ठीक है। अब तो ये निकल गया बी का लाभ। सी का लाभ फिर इस तरीके से हमने लिखा है कि आर माइनस एक्स, आर क्या है, आय है, एक्स क्या है, व्यय है, ठीक है। तो आर का वैल्यू देखिए हमने निकाला है यहाँ पर, और जैसे जैसे बनाया हुआ है दोस्तों, उस तरह से सेम आप जो है सेम मेथड का आप प्रयोग करें, है ना। एक दो बार आप देख लेंगे, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन लिखें और उसको फिर से सॉल्व करने का क्वेश्चन करें। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ पर फिर आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। आर इक्वल टू 160x/100 है, ठीक है। तो हमने इसे पुट किया सी का लाभ में, आर इक्वल टू 160x/100 माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया तो आ गया 120 लाख। तो ये लाभ निकल गया सबका। तो हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा था ना, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमने लाभ ज्ञात कर लिया, हो गया। चलिए अब हम ग क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए वेरी गुड, हम ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। देखिए ग क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कंपनियों ए, बी तथा सी का वर्ष 2014 में व्यय क्रमशः 200 लाख है, व्यय दिया हुआ है यहाँ पे, ए का 200 लाख, बी का 300 लाख और सी का 400 लाख दिया हुआ है, ठीक है, एकदम कंफर्म, है ना। तो कह रहा है कि तो वर्ष 2014 में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम तो पहले तो लाभ निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसको अनुपात ज्ञात कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा, है ना। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, आय माइनस व्यय। आय मालूम होना चाहिए, व्यय मालूम होना चाहिए। तो यहाँ व्यय तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए व्यय दिया हुआ है ना कि व्यय क्रमशः 200 लाख, ए का 200 लाख, बी का 300 लाख, सी का 400 लाख। इसका मतलब व्यय तो दिया हुआ है लेकिन आय नहीं मालूम है यहाँ पे, तो हमको आय मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं कि ए की आय पी है, बी का आय क्यू है, सी का आयु आर है, ठीक है। और सीधा सीधी हम ए का जो के लिए जो प्रतिशत लाभ है, हम फार्मूला को लिखेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला। प्रतिशत लाभ तो दिया हुआ है क्वेश्चन के पहले ही में जो ग्राफ से, है ना। प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुना 100, ठीक है। अब आय हम नहीं मालूम था तो आय को हमने मान लिया है। तो हम प्रतिशत लाभ ए के लिए 2014 में, तो चलते हैं मैप पे देखने के लिए कि 2014 में ए का प्रतिशत लाभ कितना है। तो 2014 में ए का प्रतिशत लाभ, ए का साइन क्या है, स्क्वायर। देखिए तो ए का जब साइन है स्क्वायर है, हम 2014 में अगर देखते हैं तो 40% है प्रतिशत लाभ, है ना। तो हम इसलिए हम प्रतिशत लाभ यहाँ लिख देंगे, ठीक है। देखिए 40% लाभ, है ना, यहाँ लिख दिया। फिर आय माना है पी और व्यय दिया हुआ है क्वेश्चन में -2/200 गुना 100, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत है आसान सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कई बार चर्चा की है। 40 को 200 से गुना कर देंगे, है ना। 40 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, बट्टा 1 है ना। तो p माइनस 200 उसको गुना कर देंगे, ठीक है, 1 से। अच्छा फिर 100 इधर है, p माइनस 200 इंटू 100, तो 100 को दोनों से गुना कर देंगे, p से भी गुना कर देंगे और 200 से भी गुना कर देंगे, ठीक है। अब हम एक तरफ लेके चल जाते हैं, है ना, 100p को एक साइड रखते हैं, ठीक है। तो एक तरफ क्या हो गया 40 गुना 200, और इधर जब हम लेते हैं साइन पलट जाता है, प्लस हो जाता है 200 गुना 100, है ना। हाँ देखिए अब क्या है 200 200 दोनों में कॉमन है, 200 ले लिए, कॉमन ले लिए, 40 + 100 इक्वल टू 100p है उधर, 200 गुना 140 इक्वल टू 100p, है ना। अब यहाँ पर क्या निकलता है, तो p का वैल्यू निकल गया 280 लाख, ठीक है ना। अब p का वैल्यू, p क्या था, p है, देखिए हम लोगों ने माना है कि p की जो आय है ना, ये एक जस्ट p निकल गया यहाँ पे 280 लाख, ठीक है। तो ए का लाभ निकल गया। ए का लाभ कैसे निकलेगा, आय माइनस व्यय। तो आय तो मालूम चल गया, अभी हम जो माने थे p 280 लाख पता चल गया, और व्यय दिया हुआ है क्वेश्चन में 200, तो 280 में से 200 घटा लेंगे तो कितना लाभ निकल गया, 80 लाख, ठीक है। अब हम बी के लिए प्रतिशत लाभ, तो वही है ना, प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय बट्टा में व्यय गुना 100,
प्रतिशत लाभ हम मैप में जाकर देखेंगे, जो ग्राफ है हमारा उसमें जाकर देखेंगे कि बी के लिए जो है 2014 में कितना प्रतिशत लाभ है। ठीक है, तो आइए मैप में देखते हैं 2014 में बी के लिए। तो बी के लिए है सर्कल, है ना, देखिए बी के लिए है सर्कल 2014 में कितना है, 60 है ना। आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। हाँ देखिए, तो बी के लिए कितना है, हमने प्रतिशत लाभ की जगह पे 60 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, सॉल्यूशन आसान है इसमें। ठीक है, जो क्वेश्चन लंबा होता है ना उसका सॉल्यूशन आसान होता है। तो क्यू निकाल लिया, 480 लाख निकल गया। अब बी का लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ इसका तो हम जानते हैं आय माइनस व्यय। तो आय तो निकल गया 480 और व्यय क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कि यदि कंपनियों का ए बी तथा सी का वर्ष 2014 में व्यय है ना, तो व्यय दिया हुआ है बी का 300 लाख है। ठीक है ना, ये सी को हमको पुट करना है यहाँ पे। तो हमने बी के लिए निकाल लिया, तो क्यू कितना निकल गया, 480 लाख। अब बी का लाभ निकल जाएगा आय माइनस व्यय, है ना, तो 480 माइनस 300 इसकल टू 180 लाभ निकल गया। चलिए बी का लाभ भी निकाल लिए हम। अब इसी तरीके से हम सी का लाभ निकाल लेंगे। तो कंपनी सी के लिए प्रतिशत लाभ है 70, जाके हम ग्राफ में देख लेंगे। ठीक है, और माना है आय कितना है, आर है। ठीक है, तो आर माइनस 400 बट्टा 400 इंटू 100 है ना, 70 गुना 400। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर, आर का वैल्यू निकल जाएगा 680 लाख। ठीक है, तो कंपनी सी का लाभ कितना हो गया, तो आय माइनस व्यय, तो आय कितना है 680 और क्वेश्चन में दिया हुआ है व्यय कितना है 400, तो 680 माइनस 400 इक्वल टू 280 लाख निकल गया। अब देखिए अनुपात पूछ रहा है क्वेश्चन में ना कि लाभ का अनुपात कितना है, तो ए का लाभ अनुपात बी का लाभ अनुपात सी का लाभ। तो ए का लाभ कितना क्वेश्चन में निकला था 80, है ना, अनुपात बी का कितना निकला है, देखिए 180, है ना। बी का घटाने के बाद जो है पहले इधर था, देखिए ए का लाभ हमने निकाले 80, बी का लाभ देखिए यहाँ पर घटाने के बाद 180 निकाला है हमने। ठीक है ना, तो यही हम यहाँ पे लिख देते हैं, सी का 280 निकला है। ठीक है, और ये फिर हम जो है जो कॉमन है उसको काट देते हैं, है ना। अगर आप यहाँ थोड़ा सा 0 0 0 कट गया। ठीक है, फिर हम जो है 2 का टेबल से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 14 28 से। ठीक है, कट जाता है वो, तो 4:9:14। ठीक है, 4:9:14 इसका उत्तर आया। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन ग भी बना लिया। अब क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। ठीक है, यदि कंपनियों ए बी तथा सी की वर्ष 2015 में आय बराबर थी, देखिए जैसे ही कह रहा है कि आय बराबर थी, है ना, तो हम क्या मान लेंगे कि आय कितनी थी, एक्स थी, तो सबके लिए वो सेम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन का अगला पोर्शन पढ़ते हैं, तथा उनका उस वर्ष में कुल व्यय 1835 लाख था। देखिए कुल व्यय एक साथ दिया हुआ है, तो इसको भी मान लेंगे हम, है ना, इसको भी मान लेंगे। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे ए बी और सी के व्यय को, तो 1835 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में कोई वर्ष में लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ के लिए हम जानते हैं आय माइनस व्यय होता है, तो आय अगर मालूम चल जाता है और व्यय मालूम चल जाता है तो हमको लाभ भी निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही ये दिमाग में घूमते रहना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग बनाते हैं इसको कि वर्ष 2015 में कंपनी ए की आय कितनी, जितनी आय है उतनी बी की आय है उतनी सी की आय है, दिया हुआ है, तो सबको मान लिया कि एक्स है। ठीक है, अब व्यय भी मान लेते हैं। ठीक है, जो जोड़ने पर 1835 लाख है, इसका मतलब ए की व्यय पी है, बी का व्यय क्यू है और सी का व्यय कितना है, आर है। ठीक है, अब क्या है, अब हम सीधी कंपनी ए की तरफ चलते हैं, वो फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रतिशत लाभ तो दिया हुआ है ही है क्वेश्चन में सबके लिए। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय बट्टा जो व्यय है ना, गुना 100। हमेशा व्यय नीचे ही रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमने प्रतिशत लाभ की जगह 70 लिख दिया और आय की जगह पे x लिख दिया जो माना है, और व्यय की जगह पे p लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और p इक्वल टू 100x बट्टा 170 लाएंगे, जो समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। इस तरह से हम जो p निकाला उस तरह से हम b का व्यय q निकालेंगे और c का व्यय जो r है वो निकालेंगे। ठीक है, और सबको समीकरण का नाम देते जाएंगे 1 2। देखिए अब यहाँ पर आ जाइए कि वर्ष 2015 में कंपनी बी के लिए कितना है भाई, लाभ प्रतिशत तो 60 है, इसकल टू एक्स आय है माइनस क्यू क्या है, बी का व्यय है जो हम लोग माने हैं बट्टा क्यू इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्यू इक्वल टू 100x बट्टा 160 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू भी पता चल गया हमको,
है ना। अब हम कंपनी सी के लिए वही काम करेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ कितना है मैप से पता कर लेंगे। कंपनी सी का 2015 में कितना है प्रतिशत लाभ, है ना। तो देखिए यहाँ 2015 में कंपनी सी का मैप आइए, 2015 में कंपनी सी का कितना है। तो कंपनी सी का ट्रायंगल है, तो ये है 40, ठीक है, 40 दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हम जो है कंपनी सी के लिए 40 लिखा प्रतिशत लाभ, x माइनस आर बट्टा आर इंटू 100, है ना। 40 को r से गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और x को 100 से गुना किया, फिर r को 100 से गुना किया 100r, और फिर ये सॉल्व करके हम r का निकाल लिए कि r इक्वल टू 100x बट्टा 140। तो ये निकल गया, तीसरा समीकरण हो गया। अब प्रश्न से ही क्या कह रहा है कि कुल व्यय 1835 लाख है। तो व्यय हमने पी क्यू आर माना है, तो तीनों को जोड़ेंगे अगर, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1835 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी p के वैल्यू को हम पुट करेंगे। देखिए मैंने वैल्यू निकाला है, p का कितना होगा, है ना, फिर q का कितना होगा। देखिए q इक्वल टू 100x बट्टा 160, और r का कितना 100x प्लस बट्टा 140 है। तो सब की वैल्यू को हमने रखा है, p का वैल्यू 100x बट्टा 170, है ना, q का वैल्यू 100x बट्टा 160, और r का वैल्यू प्लस 100x बट्टा 140 इक्वल टू 1835, ठीक है। इतना लिखा। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है सॉल्व करना। आइए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो है हम लोगों ने 0 0 हटा दिया है, 0 0 काट दिया है, 100x में से और बट्टा 170 था, 0 0 तो 10x बट्टा 17 हो जाएगा, है ना, 10x बट्टा 17। फिर इस तरह से b का 10x बट्टा 0 0 हटा दिया है हमने, 10x बट्टा 16 प्लस 100 10x बट्टा 14। अब इसको जोड़ना है, तो सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना बड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर यूज़ करना है आपको। तो 17 गुना 16 गुना 14, ठीक है ना। और कॉमन भी है, तो 10x कॉमन में रख लिया, और फिर 17 को छोड़ के 16 गुना 14 प्लस 16 का लेना है, तो 16 को छोड़ के 17 गुना 14, और प्लस 14 का लेना है, तो 14 को छोड़ के 17 गुना 16 कर देंगे। सबको हम मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेटर से लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि x का वैल्यू हमको आ जाता है। x क्या था, आय था वहाँ पर, जो 952 लाख आया, है ना। अब यहाँ पर हमको जो है 952 लाख, तो एक का जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है, अब हम 952, x का वैल्यू निकल गया 952, है ना। तो अब हम जो p निकाले थे, देखिए पिछले थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पे, जो हम लोग p निकाले हैं यहाँ पे, है ना, p इक्वल टू 100x बटा 170, इसी में x का वैल्यू रख देंगे, है ना। तो आइए हम लोग यहाँ रखते हैं। देखिए यहाँ पे ये लास्ट है ना, ये p का वैल्यू रखा 100x बटा 170, x तो 952 लाख हो गया, आय हो गया, है ना। तो p इक्वल टू कितना हो गया 560 लाख। और इस तरीके से हम व्यय देखते हैं, तो b का हम कितना, b इक्वल टू q था इसका, ये आय, है ना। तो 100x इंटू 160 इस यहीं पे हम लोगों ने निकाला है ना, ठीक है, समीकरण निकाला है। q इक्वल टू 100x बटा 160, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर b का, और निकाला तो कितना आ गया 595 लाख, और c का r हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, है ना। देखिए r हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, r इक्वल टू 100x बटा 140, तो 140 लिख करके निकाला है, ठीक है। इस तरह से x निकल गया, और देखिए तो वे निकल जाएगा, b का कितना हो गया 595 लाख, ठीक है। q क्या है, तो q क्या है, वे है ना, वे निकल रहा है। चलिए वे निकल रहा है। इस तरह से हम c का भी निकाल लेंगे कि r इक्वल टू 100x बटा 140, ठीक है। हम निकाल करके सबका समीकरण का नाम दे चुके हैं, है ना, ठीक है। इस सब का स्क्रीनशॉट लेकर के धीरे धीरे करके आप इसको बनाएंगे। तो सी का कितना निकला हम लोग 680 लाख। और हमको क्वेश्चन में पूछा है क्या है, लाभ। तो ए का लाभ वर्ष 2015 में कितना होगा, तो लाभ के लिए हम जानते हैं कि आय माइनस व्यय होता है। आय भी निकल चुका है हमारा, जो कॉमन है सब में, 952 है, इक्वल है सबके लिए, तो 952, और व्यय भी निकल चुका है ए का, वो है 560, तो घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो लाभ हमने निकाला तो आ गया 392 लाख, ठीक है। इस तरह से बी का निकाला, है ना, बी का निकाला तो क्या देखते हैं, आई माइनस व्यय, तो आई तो सबका सेम है, 952 माइनस व्यय निकाला है 595, ठीक है। देखिए बी का 595 निकाला है व्यय, तो 595 एंड इसका टू कितना आया 357 लाख आ गया। और इस तरह सी का लाभ जो है हम निकालते हैं 952 माइनस 680 करके, आय 952 है, माइनस 680 क्या है, व्यय है, घटा के 272 लाख, तो ये लाभ निकल गया।
तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से ये प्रश्न बन गया। थोड़ा सा ये लंबा हुआ है, लेकिन ये बहुत स्पीड से बन जाएगा, है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन 9 के साथ तुरंत मिलते हैं, है ना। ओके, जय जोश, जोश बनाए रखेंगे, यही सफलता के द्वार तक हमें पहुँचाएगा। थैंक यू दोस्तों।